अध्याय 22वां मुक्ति की आशा। एक दिन कॉलेज से थक कर मैं अपने घर पहुंचा। थोड़ी देर आराम करने की इच्छा से जैसे ही आंखें बंद की, मैंने अपने आप को एक अलग ही स्थान पर पाया। एक अलग लोक जहां हर तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा था। इतना गहरा अंधेरा कि मैं अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था। किंतु उस अंधेरे में बहुत से अनगिनत लोग जो वस्त्रहीन खड़े थे, वे दिखाई दे रहे थे। वे सब मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक तड़प थी कि मैं उन्हें उनकी मुक्ति के लिए उनकी सहायता कर सकता हूं। मैं उस दृश्य को कभी भूल नहीं सकता। मैंने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। यह सब कुछ मुझे भ्रम लग रहा था। मैंने जब पुनः अपनी आंखें बंद की तो मैं वापस उसी लोक में पहुंच गया। वही अनगिनत लोग, वही आंखें, सब यही चाहते थे कि मैं उन्हें उनकी मुक्ति के द्वार तक पहुंचाऊं। ऐसा लग रहा था कि वे जानते थे कि मैं उन्हें मुक्ति दिलाने में उनकी सहायता कर सकता हूं। वह दृश्य संपूर्णतः वास्तविक था। मैंने अगले ही दिन दादाश्री जी को यह सब बताया। दादा ने उसे स्वीकृति देते हुए कहा, जीव, इसी कारण ही मैं मानवता की सेवा पर जोर देता हूँ। एक आध्यात्मिक साधक यह जानता है कि इन रहस्यमय गहन अनुभवों के मूल्य से अधिक मूल्य है इनके द्वारा दी गई सीख का। एक सच्चे साधक के पास खाली बैठने का समय नहीं होता है। हमें हर समय इस संसार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि हम सदैव अपने घरों से बाहर जाकर ही सेवा करें। हम इस संसार की और इसके रचयिता की सेवा जरूरतमंद और वंचित लोगों के लिए प्रार्थना द्वारा भी कर सकते हैं। इसके लिए हम सभी को कृपा प्रार्थना दादाश्री जी द्वारा दी गई है। दैविकता की कृपा और प्रेम इस संसार के हर प्राणी तक पहुंचे। दैविकता की कृपा और प्रेम सभी के हृदय में सत्य जागृत करे। दैविकता की कृपा और प्रेम सबको संसार में शांति व सामंजस्य के लिए सद्बुद्धि दे। दैविकता की कृपा और प्रेम सभी के चैतन्य में स्थापित हो। इस पृथ्वी ग्रह पर दैविकता की कृपा और प्रेम स्थापित हो। यह प्रार्थना दैविकता के उस रूप के प्रति की जा सकती है जिनसे आप जुड़े हैं।